हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरुण आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एके इंग्लिश एकेडमी पे। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 2 को। हालांकि स्टूडेंट, मैंने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को करा दिया था और वहां पे मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये मैंने आपको वहां पे क्लियर कर दिया था। सेम टू सेम इसी पे एक और क्वेश्चन आज हम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने 2 क्वेश्चन कराने का निर्णय इसलिए लिया है कि अगर आपको पहले वाला वीडियो कम समझ आया है तो ये वीडियो आपको अच्छा से समझ आ जाए, इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, आइए बोर्ड पे देखिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 504 और 1188 का महत्तम समअपवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें 504 और 1188 का महत्तम निकालना है, लेकिन किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। अब सवाल ये उठता है कि सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यहां लिखेंगे सॉल्व। देखिए, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है उसके पहले नोट करिए। 1188 बड़ा है कि 504 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 1188 बड़ा है, तो जो बड़ा होगा ना उसको आप पहले नोट कर दीजिए। उसके बाद जो छोटा है उसको नोट कर दीजिए 504 को। बताइए, ये बड़ा है तो ये छोटा वाला को तीर मारेगा। ठीक है, ये मैंने काम कर दिया, यानी कि जो बड़ा था उसको हमने बड़े के चिन्ह से दर्शा दिया। अब आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, तो आप यहां पे नोट करेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसी का प्रयोग करना है ना, इसीलिए आप इसी को नोट करेंगे। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है उसको हम नोट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे एल्गोरिथम से। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए बराबर बी गुणा क्यू प्लस आर। ये मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी का प्रयोग करना है और इस क्वेश्चन का हमें एचसीएफ निकालना है, यानी कि महत्तम निकालना है। तो आइए अब इसका महत्तम निकालते हैं 504 और 1188 का। तो सबसे पहले आपको जो बड़ा होगा ना उसको अंदर नोट करना है और जो छोटा होगा उसको साइड में नोट करना है। तो बताइए छोटा कौन है, तो 504। वैसे भी बच्चों आप जानते हैं जो बड़ा आदमी होता है वो अंदर होता है और जो छोटा होता है वो बाहर होता है, इसीलिए जो बड़ा होगा उसको अंदर रखना है और जो छोटा होगा उसको बाहर रखना है। चलिए अब आप देखिए, क्या आपको 504 का टेबल आता है? तो आप कहेंगे सर ये तो संभव ही नहीं है, 504 का टेबल कैसे पढ़ेंगे, हमने तो 20 तक ही पढ़ा है। इसलिए आप 504 का टेबल नहीं पढ़िएगा, हम आपको कुछ ट्रिक बताते हैं, उसी का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। देखिए, आपको 504 का टेबल नहीं पढ़ना है, आपको 5 के टेबल में 11 मंगाना है। तो आप क्या करेंगे, 5 दूना 10 ला देंगे, 10 इससे छोटा होता है तो आप 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है, और यहां पे जो भी आया है ना उससे इन सभी में गुणा करिए। 2 से गुणा करेंगे 4 में तो 8 आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 आ जाएगा, फिर 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, घटेगा तो हो जाएगा 0, घटेगा तो 8 और घटेगा तो 1, और ये वाला कट गया। ठीक है, अब बताइए यहां पे आपको मान पुट करना है। देखिए, हमने यहां पे जो भी बनाया है उस मान को पुट करेंगे। ये जो बीच वाला होता है इसका नाम होता है ए, ये जो बगल वाला होता है इसका नाम है बी, इधर वाला जो है उसका नाम है क्यू, और नीचे जो आता है उसका नाम है आर। तो बच्चों सबसे पहले हमें बीच वाले को नोट करना है। बीच वाला क्या है, 1188। तो आइए हम ए के जगह ए का मान पुट करेंगे 1188। तो पहले लिखेंगे चरण 1, चरण 1। तो बताइए ए का मान कितना है, 1188, तो हम यहां पे नोट करेंगे 1188 और बराबर बी का मान कहां है, तो आप कहेंगे सर बी का मान है 504, तो हम लिख देंगे यहां पे 504 और गुणा क्यू का मान कहां है, तो क्यू का मान है 2, तो हम यहां पे 2 नोट कर देंगे, और प्लस आर का मान कहां है, तो आर का मान है 180, तो हम यहां पे 180 नोट कर देंगे। बच्चों हम इसको तब तक सॉल्व करेंगे जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाता है। तो क्या यहाँ पे आर का मान 0 आया है, तो आप कहेंगे सर आर का मान 0 नहीं है, यानी कि शेषफल का मान 0 नहीं है। आर यानी क्या होता है, रिमाइंडर,
और रिमाइंडर को हिंदी में शेषफल बोलते हैं। तो क्या शेषफल का मान 0 आया है? तो आप कहेंगे सर शेषफल का मान 0 नहीं है, इसीलिए आगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिए, देखिए इसको हटाइए और इसको घेर लीजिए। यहां पे क्या नोट करेंगे, समझने वाली बात यह है। तो देखिए यहां पे क्या नोट होगा वो इस पे निर्भर करेगा। इसके ऊपर जो भी घेरा हुआ भाग है यहाँ पे, वो वाला यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 504 आ जाएगा। इन सभी को मिटा लीजिए। अब यहां पे ध्यान दीजिए, देखिए हमें 180 का टेबल नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ 18 का टेबल पढ़ना है और 50 लाना है। बताइए 18 के टेबल में 50 कितने बार में आएगा? तो आप कहेंगे सर 18 दूना 36 होगा। अगर 3 बार में लगा देंगे तो 18 त्रिका 54 आ जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए आप 2 बार में लगाएंगे। तो पढ़िए 18 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ गया 36, और 0 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 0 घटा दीजिए, घटेगा तो हो जाएगा 4, घटेगा तो हो जाएगा 4, ये घटेगा तो हो जाएगा 1। फिर इसको यहाँ पे घेर लीजिए। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ये बताइए। तो आप कहेंगे सर ऊपर वाला जो घेरा हुआ भाग है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपने नोट कर लिया। अब बताइए 14 का टेबल में 18 कितने बार में आएगा? तो आप कहेंगे सर 14 एकम 14 आएगा, यानी कि 1 बार में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 आया है ना उससे आपको इन सभी में गुणा करना है। 144 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। इसको घटाइए तो आ जाएगा 6, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 3, ये घटाएंगे तो कट जाएगा। फिर इसको यहाँ पे आप घेर लीजिए। अब बताइए इसके अंदर क्या आएगा? तो हमने आपको कहा था इसके ऊपर जो घेरा हुआ है ना वो वाला आएगा, यानी कि 144 आएगा। अब बताइए बच्चों 3 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 14 आएगा? तो आप कहेंगे सर 3 के टेबल में 14 नहीं आता है, उससे कम आता है। 3 चौके 12, यानी कि 4 बार में आएगा। तो हम यहाँ पे 4 बार नोट कर देंगे। चलिए इस 4 से इसमें गुणा करिए। 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, घटा दीजिए, घटेगा तो ये कट गया। ठीक है, अब इन सभी को नोट करिए। देखिए इसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, तो इसको आप गोली मारिए, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसमें ए का मान कौन है? तो आप कहेंगे सर ये ए का मान है, इधर वाला बी का मान है, उधर वाला क्यू का मान है, और नीचे जो आता है ना वो आर का मान है। तो हमने आपको क्या कहा है, ए का मान हमेशा बीच वाला होगा। तो सबसे पहले आपको बीच वाले को नोट करना है, यानी कि आपको 504 को पहले नोट करना है। चरण 2 में लिखेंगे 504, किसका मान है? ए का मान है, बराबर बी गुणा क्यू। तो बी का मान कौन है? तो आप कहेंगे सर ये है, और क्यू का मान कौन है? ये है, और इन दोनों को गुणा करना है तो गुणा कर दीजिए। इसको और इसको क्या करना है? गुणा करना है, यानी 180 में 2 से गुणा करना है। यहां नोट करेंगे 180 और गुणा 2, प्लस जो नीचे बच गया उसको नोट करिए। नीचे क्या बच गया? 144, ये आर का मान है, तो आर का मान हो जाएगा 144। देखिए क्या शेषफल का मान 0 आया है? तो आप कहेंगे सर नहीं, शेषफल का मान 0 नहीं है, तो ये आगे बनते जाएगा। शेषफल बराबर नहीं है 0 के, इसलिए आगे ये बनेगा। फिर इसको हटा दीजिए। अब यहां पे देखिए ए का मान कौन है? तो बीच वाला। बी का मान कौन है? तो इधर वाला। क्यू का मान कौन है? तो इधर वाला। जो नीचे बच गया वो किसका मान है? आर का मान है। तो बच्चों मैंने आपको समझाया है कि हमेशा आपको सबसे पहले बीच वाले को नोट करना है, यानी कि 180 को पहले नोट करना है, उसके बाद साइड वाले को गुणा कर लेना है। तो यह नोट करेंगे चरण 3। देखिए बीच वाला कौन है? 180, तो हम यहाँ पे 180 नोट करेंगे और बराबर साइड वाले को गुणा करेंगे, यानी 144 को 1 से गुणा करेंगे। 144 को गुणा करेंगे 1 से, और नीचे जो बच जाएगा ना, नीचे जो बच जाएगा उसको जोड़ देंगे। नीचे क्या बचा? 36, तो हम 36 को यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, अब बताइए क्या यहाँ पे शेषफल 0 आया है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं आया है, यहाँ भी शेषफल 0 नहीं है, इसलिए ये आगे अभी बनेगा। ठीक है, अब चरण 4 लिखिए। जब तक शेषफल का मान 0 नहीं आ जाता है तब तक ये बनते जाएगा। अब ये भी हो गया, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको बीच वाला नोट करना है, यही है ए का मान। तो आइए सबसे पहले हम बीच वाला नोट करेंगे 144, उसके बाद साइड साइड को गुणा कर देना है, इन दोनों को गुणा करना है, यानी 36 में 4 से गुणा करना है। तो करिए 36 गुणा 4 और प्लस में क्या करना है? जो नीचे बच जाएगा उसको। तो नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, नीचे सब कट गया, यानी जहां पे कुछ भी नहीं बचता है वहां पे ये कट के 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। तो आप यहाँ पे आर का मान क्या नोट करेंगे?
0 नोट करेंगे। अब आप यहाँ पे लिखेंगे शेषफल कितना आ गया, हमें तो शेषफल 0 मंगाना था। देखिए यहाँ पे शेषफल का मान 0 आ गया है, तो आप लिखेंगे शेषफल बराबर 0। शेषफल का मान कितना आ गया है, 0 आ गया है। तब अब जाके आपका आंसर यहां से निकलेगा। जब पूरा कट जाएगा ना तब जाके आपका आंसर निकलेगा। यहाँ पे शेषफल 0 हो गया है, अब आपका आंसर निकलेगा। कैसे निकलेगा बच्चों, देखिए यहाँ पे नोट करेंगे, चूंकि शेषफल का मान 0 हो गया है, देखिए इसलिए देखिए हमें 504 और 1188 का महत्तम समअपवर्तक ज्ञात करना था। किसका किसका, 504 और 1188 का। तो लिखेंगे इसलिए 504 और 1188 का मौसा, महत्तम समअपवर्तक बोलते हैं इसको, मौसा कितना हो जाएगा मौसा इसका। तो देखिए सबसे लास्ट में जो कटेगा ना उसके इस साइड वाला मान, इधर वाला जो बी का मान होता है ना वो वाला इधर वाला आंसर होता है। तो यही मेरा मौसा है, कितना 36 होगा लिख दीजिए या फिर है लिख दीजिए, ये आपका सही हो जाएगा। और इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर को थोड़ा सही से लिख लेते हैं स्टाइल में। इस प्रकार ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे इस चैनल AK इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।